सो एज यू नो वी डू अ लॉट ऑफ वर्क विद वाइल्ड लाइफ, स्पेशली अर्बन वाइल्ड लाइफ जो सिटी में है। तो ये पैरिस जो आया था, वील रिटर्न हिम बैक टू द वाइल्ड, क्योंकि अगर आप देखो ये काफ़ी अग्रेसिव है। ये है क्योंकि उसके वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स अभी तक है। और मॉनसून में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स आ जाते हैं, जैसे जेकबसन्स कपू। बहुत बार वो बारिश में भीगने के कारण से वो उड़ नहीं पाता है। और दिस इज़ अ हॉर्नबिल, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि हॉर्नबिल्स मिलते हैं मुंबई में। ये बर्ड हमें अंधेरी ईस्ट से मिला था। तो ही इज अ जुवेनाइल, ही इज फ्रैक्चर्ड हिज विंग्स। दिस इज अ इंडियन फ्लैपशेट टर्टल। ये एक्चुअली आपके शेड्यूल 1 स्पीशीज में आता है। हर एनिमल्स का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। यस। उसके बारे में आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ डिफरेंट इट इज टू ट्रीट ईच एंड एवरी एनिमल। वाइल्ड एनिमल हमेशा वाइल्ड एनिमल रहता है। सो आर सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम एक कैट और डॉग के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। वो एक वाइल्ड एनिमल के साथ आप नहीं कर सकते। अगर जानवर नहीं खा रहा है, आप जबरदस्ती उसको मुंह में खाना नहीं डाल सकते हो। ऐसा नहीं समझो कि जानवर घायल है, कुछ नहीं है। नो, द एनिमल हैज सो मच ऑफ स्ट्रेस, सो द एनिमल्स इमोशंस आल्सो आर केप्ट इनटू माइंड। अभी कोई ऐसा एनिमल है जिसको आपने ट्रीट किया हो विच इज वेरी क्लोज टू यू? When my heart broke, I can tell you, एक मंकी आई थी, उसको टेटनेस हुआ था और शॉक लगा था। और वो बंदर, उसकी माँ मर गई थी। हमने 1-2 दिन बहुत ट्राई किया, उसको ट्रेमर्स आए, सीजर्स आए। वो बच्चा हमेशा माँ से क्लिंग करते दूध पीता था 2-3 दिन। तो हाउ डू यू टेक दैट बेबी अवे फ्रॉम द मदर? दैट वाज माई ब्रेकिंग पॉइंट कि व्हेन यू फील you give up, you don't know what to do, and in the end it's a baby. और पेट ऐसा बच्चा है जो कभी नहीं बढ़ता है। वो उम्र में भी उतना ही रहता है, वो प्यार भी उतना ही देता है। सो it's a very very strong bond that people have with their pets. रीना जी, ये जो एक्सोटिक एनिमल्स होते हैं ये कैसे स्मगल होता है? केस आया था एक मंकी का जो मलेशिया से स्मगल था। जब ये आया हमारे पास, वो बहुत दिन तक अपना सिर झुका के बैठता था। जब हमने एक्सरे लिया उसका, उसके सिर में एक बुलेट था। जैसे इंडिया में बहुत सारे बर्ड्स कैप्टिव में भी ब्रीड करते हैं और बहुत बर्ड्स आते हैं तो वाइल्ड कॉट होता है, विच मीन्स दैट फ्रॉम द टाइम दे आर देयर नेस्ट उनको उधर से ही चुराया जाता है। एंड वाया नेपाल, बांग्लादेश, these are routes which they are smuggled into the country and very very rampantly। ये एक बात है जो सबको पता है कि ऐसे होता है। फिर ये मार्केट में आता है, फिर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सब ग्रुप्स पे लोग बेचते हैं उनको। एंड व्हाट आर द एनिमल्स व्हिच आर इलीगल टू कीप इन इंडिया? Animals can't speak our language, but if you look closely, their eye says everything. आज हमारे इस पॉडकास्ट में हम मिल रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो इन्हीं आवाज़ों की रिप्रेजेंटेटिव है। शी इज़ अ हीलर, अ रेस्क्यूअर एंड अ वॉरियर फॉर अ वॉइसलेस। वेटरनरी डॉक्टर रीना देव एनिमल वेलफेयर का टॉर्च लेके चल रही है। तो चलिए इनसे जानते हैं उनका सफ़र, उनकी कहानी और उनके रेस्क्यूज और उनके मिशन के पीछे का जज्बा। Please welcome Dr. Reena Dev only on the Be Naya podcast. And before starting this interview, please like, share and subscribe to my channel Be Naya. So as you know, we do a lot of work with wildlife, especially urban wildlife जो सिटी में है, इनके साथ हम बहुत सारा काम करते हैं। तो ये पैरिस जो आया था, अभी द प्रोसेस इज कि उसको वील रिटर्न हिम बैक टू द वाइल्ड, क्योंकि अगर आप देखो ये काफ़ी अग्रेसिव है। ये है क्योंकि उसके वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स अभी तक है। तो होपफुली जब बारिश थोड़ी कम हो जाए हम वापस उसे छोड़ने वाले हैं। और मॉनसून में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स आ जाते हैं, जैसे जेकबसन्स कपू। बहुत बार वो बारिश में भीगने के कारण से वो उड़ नहीं पाता है। तो उस वजह से उनके कभी विंग्स फ्रैक्चर होते हैं या कोई इंजरी होती है। तो दिस बर्ड will also be rehabilitated soon in the wild, and he's only going to be here for temporary period till we are caring for him. I'll show you some of the treatments that we do at the clinic. Yes. Besides, obviously this is a private clinic, so we are always catering to a lot of pets and dogs also. So we have a grooming center and other pets. This is a very interesting bird. Can Those are our vets. So this is a hornbill. वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि हॉर्नबिल्स मिलते हैं मुंबई में। मुंबई का वाइल्ड लाइफ इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि सब फोकस सिर्फ ये रहता है कि लेपर्ड्स और स्नेक्स और लोग ऐसे समझते हैं।
बट दीज ब्यूटिफुल बर्ड्स आर वेरी मच पार्ट ऑफ द सिटी. ये बर्ड हमें अंधेरी ईस्ट से मिला था. तो ही इज अ जुवेनाइल, ही इज फ्रैक्चर्ड हिज विंग. सो करेंटली we are going to stabilize him, do his treatment, and when he's ready to fly, we will be releasing him back to the wild. This is another interesting case. हालांकि it's little sad क्योंकि this is a Indian flapshed turtle. ये actually आपके schedule 1 species में आता है. Unfortunately कोई बच्चे फिशिंग कर रहे थे and फिर ये उसके मुंह से ये अटक गया था. ये फिशिंग हुक जो है इसके मुंह में अटका था. तो yesterday we had done a surgery and we had removed the hook out. So today we are just doing a post-operative check for him to see if there is any other thing that he may have ingested. तो एक एनजीओ है जो जिसके साथ हम काफ़ी क्लोजली काम करते हैं. रॉ नाम है एनजीओ का. तो ऐसे सारे केसेस जो हमारे पास आते हैं हमारी यही कोशिश होती है कि एज मच एज पॉसिबल रिलीज them back to the wild. That's why जो कॉन्सेप्ट था हमारा rewild का is release wildlife back to the wild and it's not to be kept in captivity. So that is something we really advocate for. So ये भी हो सकता है 1 week more of treatment and we'll be able to release him back to the wild. सुपर. डॉक्टर रीना, थैंक यू सो मच. आपने वक्त निकाला मेरे पॉडकास्ट के लिए. साथ में आपने मुझे इतना प्यारा अपना क्लिनिक दिखाया है. मुझे ये जानना है, ये क्लिनिक आपने कब सोचा था कि आपको ऐसा कुछ करना है? ऑनेस्टली बोलूँ मैंने कभी क्लिनिक के लिए नहीं सोचा था. हमेशा ये पैशन था कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर एनिमल्स और हमेशा लगता था क्लिनिक इज समथिंग यू विल बी बाउंड टू. तो मैंने मेरे शुरुआती ईयर्स एज अ वेरी यंग रेस्क्यूअर शुरू किया था. जो भी स्ट्रे एनिमल्स है रास्ते पे उनको ट्रीट करना, रेस्क्यू करना, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना. क्योंकि मैं पहले उससे एसोसिएट करती थी कि हाँ, जब आप किसी को ट्रीट करते हो आपको ऑब्वियसली एक इनकम आता है, मगर ये मेरा पैशन था. तो क्लिनिक जो शुरू हुआ ये बहुत लेट हुआ लाइफ में. इट्स ओनली 7 years जो है कि क्लिनिक शुरू किया है, मगर जो काम है वो करीबन आई थिंक 25 साल से मैं कर रही हूँ जानवरों के लिए. पहली बार कब आपने कौन से एनिमल को रेस्क्यू किया था? मैं जब चल पाई पहली बार दुनिया में, आई थिंक मे बी व्हेन आई वाज 4 years old. तो मे बी अ किटन फ्रॉम द बिल्डिंग या कभी कोई बर्ड जो गिरा रहेगा झाड़ से. तो आई थिंक माई मेमोरी गोज एज यंग एज 4-5 years पिकिंग अप समथिंग एंड ब्रिंग इट टू माई पेरेंट्स कि इसको डॉक्टर को दिखाना है. आपको स्टार्टिंग से डॉक्टर ही बनना था? नहीं. ओके. Then? क्योंकि जब when we were growing up हमेशा ये था दिमाग में कि वेटनरी डॉक्टर मतलब गाय भैंस का डॉक्टर, मतलब लोग वैसे सोचते थे. बट इट इज़ सच अ वास्ट फील्ड कि लोग नहीं समझते. हम गाय भैंस, डॉग, स्नेक, कोई भी जानवर बोलो, वी ट्रीट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो आई वुड नॉट, मेरे कोई वाइल्ड लाइफ रिसर्चर बनना था, वाइल्ड में रहना था. वो सारे ड्रीम्स होते हैं जब हम when we are growing up. तो मेरे को भी ऐसे ही कुछ वाइल्ड में ही रहना था. बट जब आपके पास पहला एनिमल आया जिसको आपने ट्रीट किया था, हाँ. वो याद है मोमेंट आपको? यस याद है, मगर वही मैं बोल रही हूँ ये बहुत बचपन की बात थी कि जब मैं डॉक्टर के पास लेके जाती थी और डॉक्टर मुझे 50 रुपीज़ एज अ कंसल्ट चार्ज लेता था. फिर तभी तो ऑब्वियसली हमें पॉकेट मनी भी नहीं रहती है और तभी इतने एनजीओज भी नहीं थे. जी. तो घर पे खुद ही ट्रीटमेंट करना, खुद ही रिसर्च करना, छोटे छोटे जो एक वर्कशॉप्स होते थे हाउ टू ट्रीट स्ट्रे एनिमल्स. तो मेरी मेमोरीज ऑफ ट्रीटमेंट उधर से ही है. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ मैं डॉक्टर बाद में बनी, बट जो ट्रीटमेंट पैशन मैं दिमाग से डॉक्टर पहले से ही बन गई थी. एग्जॉटिक एनिमल्स कैसे डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दी एनिमल्स को हम पालते हैं उनसे? पहली बात, एग्जॉटिक एनिमल्स जो हम बोलते हैं वही एनिमल्स जो एग्जॉटिक है कोई कोई देश में वो उनका नेटिव वाइल्ड लाइफ होता है. तो अंडरस्टैंड कि उनके जो जेनेटिक्स है वो जनरली वाइल्ड एनिमल्स जैसे ही होते हैं. सो जब हम बात करते हैं किसी मकाओ बर्ड की, वो ब्राज़ील में कोई दूसरी कंट्री में वो एक वाइल्ड बर्ड रहता है, ठीक है. तो उनमें वो इंस्टिंक्ट्स हमेशा रहते हैं. आई डो नॉट एडवोकेट कीपिंग देम एज पेट्स, बट येस द फैक्ट इज आज के दुनिया में एग्जॉटिक एनिमल्स, एग्जॉटिक पेट्स सबसे बड़ी चीज़ है. आप फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, कोई भी 3 साल के बच्चे से भी बात करो या रिटायर्ड पर्सन, वो तो बोलेगा भाई मेरे को एक पेट चाहिए, मेरे को एक बर्ड चाहिए, मेरे को 4 बार नहीं चलाना है, तो मेरे लिए कंपेनियन हो जाता है ये. तो उनके जो नीड्स होते हैं स्पेशली बिकॉज दे आर सो जेनेटिकली, प्लस उनकी हस्बेंड्री कैसे रखना है, कैसे खाना खिलाना है,
वो बहुत नीश होता है एंड मेनी टाइम्स हम कैप्टिविटी में बहुत मुश्किल होता है, लोगों को भी नहीं समझता है, उनकी नीड्स बहुत अलग होती है। तो येस डेफिनेटली एज पेशेंट्स वो ज़्यादा केयरफुल भी रहना पड़ता है और उनका समझना भी अलग होता है। मुंबई में आपको कहाँ मिलते हैं एग्जॉटिक एनिमल्स? सब जगह मिलता है, बहुत सारे, मगर यही रहता है कि एवरीबडी शुड बाय फ्रॉम अ रजिस्टर्ड ब्रीडर। आज अगर आप देखें, क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ people want exotic animals, be it turtles, be it reptiles, iguanas, birds. So there are various shops that are selling them. कोई कोई अनएथिकल भी रहता है, तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि यू शुड ऑलवेज recommend and get it from a registered breeder. तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है अगर आप कोई भी एग्जॉटिक एज अ पेट रखी है। सो जब आपके पास यूजुअली पेट ओनर्स लेकर आते हाँ। हैं या फिर आपको और कौन से सोर्सेज से आपके पास पेशेंस आता है? पेशेंस आता है, जैसे मैंने बोला मैं ये काम काफ़ी सालों से कर रही हूँ। तो वन, हमारे पास बहुत सारे ओनर्स आते हैं जो नए नए पेट्स खरीदते हैं। दूसरी बात, मैं एक संस्था चलाती हूँ रिवाइल्ड सेंचुरी नाम करके, जिधर हम फ्री ट्रीटमेंट, सर्जरीज, असिस्टेंस इन एंड अराउंड मुंबई जो भी इंजर्ड वाइल्ड लाइफ को है। हालांकि एनजीओज है लाइक जो मेनली मुलुंड थाना में काम करती है, प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारे पास कोई भी ऐसे घायल मंकी हो या कुछ हो ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हैं। प्लस जो अभी बारिश हो रही है, बारिश सीजन में बहुत सारे सी टर्टल्स भी हमें मिलता है, तो द मैंग्रोव फाउंडेशन, तो बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनजीओज, इंडिविजुअल्स, और अभी तो सबको पता है कुछ भी नहीं तो डेफिनेटली डॉक्टर रीना तो संभाल ही लेगी, जी। तो सब आते हैं हमारे पास। और आपके पास जब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आते हैं, हाँ। सो हर एनिमल्स का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। यस। उसके बारे में आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ डिफरेंट इट इज टू ट्रीट ईच एंड एवरी एनिमल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ, सबसे बड़ी बात है कैप्टिव शॉक। अगर एक बर्ड या जानवर हु इज नॉट यूज टू पीपल, एक बर्ड जो आसमान में उड़ता है, वो कभी दूर दूर तक किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में नहीं आया है, अगर वो कांटेक्ट में आए, 10 लोग उसके आसपास हो, देयर समथिंग नोन एज कैप्चर मायोपैथी, विच मीन्स वो जानवर इमिजिएटली शॉक में भी जाके मर सकता है। तो मेन कारण व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड जब हम वाइल्ड एनिमल्स ट्रीट कर रहे हैं कि देर हैज़ टू बी ज़ीरो स्ट्रेस, मिनिमम हैंडलिंग एंड मिनिमम पीपल। सो उस चीज़ का हमें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। दूसरी बात, हमें ये भी ध्यान रखना है वाइल्ड एनिमल हमेशा वाइल्ड एनिमल रहता है, सो आर सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, बहुत बार हमने देखा है, जैसे हमारे मैंग्रोव्स है, उधर जैकॉल्स है, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़े 1-2 महीने पहले रेबीज वॉज डिटेक्टेड इन अ लॉट ऑफ जैकॉल्स। सो आर सेफ्टी, आर हैंडलिंग, ऐसा नहीं कि द एनिमल इज इन अ बैड स्टेट तो कुछ भी आप कर सकते हो, किधर भी हाथ लगा सकते हो। सो सेफ्टी फॉर द एनिमल, सेफ्टी फॉर द स्टाफ, सेफ्टी फॉर द डॉक्टर। सो हमें ये सब चीज़ वी हैव टू कीप इन माइंड। ऑल्सो जो हम एक कैट और डॉग के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जी। वो एक वाइल्ड एनिमल के साथ आप नहीं कर सकते। अगर जानवर नहीं खा रहा है, आप ज़बरदस्ती उसको मुंह में खाना नहीं डाल सकते हो। अगर एक बर्ड स्ट्रेस में है, आप हैंडलिंग, ट्रीटमेंट सब तो बहुत ध्यान रखता है, वो एक अलग ही तरीका होता है उनको हैंडल करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल ट्रेन्ड इन इट। ऐसा नहीं समझो कि जानवर घायल है, कुछ नहीं है। नो, द एनिमल हैज़ सो मच ऑफ स्ट्रेस, सो द एनिमल्स इमोशंस ऑल्सो आर केप्ट इन टू माइंड। सो अभी कोई ऐसा एनिमल है जिसको आपने ट्रीट किया और विच इज़ वेरी क्लोज टू यू, ऐसा कोई इंसिडेंट है? बहुत 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 ज़्यादा है। अभी तक तो शायद देयर बी इन थाउजेंड्स, बट आई थिंक एवरीबडी टचेस योर हार्ट। व्हेन माय हार्ट ब्रोक, आई कैन टेल यू, एक मंकी आई थी, उसको टेटनेस हुआ था और शॉक लगा था, एंड उसके साथ उसका सिर्फ एक 2 दिन का बच्चा था। तो ऑब्वियसली एक माँ और बच्चे में जो रिलेशनशिप होता है वही एक एनिमल बंदर में भी होता है, और वो बंदर उसकी उसकी माँ मर गई थी। हमने 1-2 दिन बहुत ट्राई किया, उसको ट्रेमर्स आए, सीजर्स आए, वो बच्चा हमेशा माँ से क्लिंग करते दूध पीता था 2-3 दिन, एंड तीसरे दिन उसको सीजर्स आके वो मर गई। तो हाउ डू यू टेक दैट बेबी अवे फ्रॉम द मदर? दैट वाज माय ब्रेकिंग पॉइंट कि व्हेन यू फील यू गिव अप, यू डोंट नो व्हाट टू डू, एंड इन द एंड इट्स अ बेबी। तो मेरे को याद है, मैं क्लिनिक से एकदम ही तभी निकली, मैंने जाके दुकान से एक बंदर का सॉफ्ट टॉय खरीदा, बट वो एक इतना इमोशन होता है कि हाउ डू यू रिप्लेस हिज मदर।
सो बहुत सारे जो ऑर्फन एनिमल्स हमें आता है, स्पेशली प्राइमेट्स बहुत सारे मुंबई सिटी, मुंबई में इन एंड अराउंड रहते हैं, तो वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। अभी भी हमारे पास एक और बंदा था जिधर अगेन उसकी माँ मर गई थी इलेक्ट्रोक्यूशन से, बच्चा सिर्फ 1 दिन का था, उसका स्कल टूटा था, एक हाथ पूरा इलेक्ट्रोक्यूटेड था। तो ऑल दीज एनिमल्स दैट कम एंड इतना कोरिलेशन है एनिमल्स और मंकीज और ह्यूमंस में, तो एक इमोशन तो रहता ही है जब हम इन्हें ट्रीट करते हैं। अभी आज के टाइम पे एनिमल्स के साथ भी बहुत ही ज़्यादा वायलेंस होता है. यस People are not that much aware and they take for it granted. यस ऐसी कोई सिचुएशन आई है आपके सामने where the animal has been hurt a lot? बहुत बार जैसे मैंने बताया मैं ये काम बचपन से कर रही हूँ, तो माय फर्स्ट मेमोरी वुड बी, इनफैक्ट कल ही मेरे फ्रेंड से मेरी बात हुई क्योंकि वो मेरे घर आया था मेरे से मिलने, और मैं उसको बोली मैं ओशीवरा पुलिस स्टेशन में हूँ, ये जब मैं 17 साल की थी, तुम इधर आके मेरे से मिलो। वो कल ही मेरे को याद दिला रहा था, तभी मेरे को ये इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद है। 6 पपीज़ को एक गनी बैग में डाल के उन लोग जलाने वाले थे, और मैं तभी बहुत सारा स्ट्रे डॉग ट्रीटमेंट ये सब करती थी, और मैं तभी पुलिस स्टेशन पहुंची थी। हमने वो गनी बैग से वो पपीज़ निकाले थे, उन पे ऑलरेडी उन्होंने केरोसिन फेंक दिया था। बिल्डिंग वालों ने ही वो बोला था वो आदमी को कुछ 100-200 रुपए दे के कि इनको जला डालो, हमें पपीज़ नहीं चाहिए। तो क्रूएल्टी तो हर दिन होती है, और मैं मतलब ऑब्वियसली समझ में नहीं आता है लोग क्यों ऐसा करते हैं, बट फैक्ट इज़ क्रूएल्टी तो होता है, हमेशा होता है जानवरों को। मैंने रिसेंटली सिर्फ फ़न के लिए, एक आदमी है जो स्क्विरल्स को मारता रहता है, तो हमने वो स्क्विरल में बुलेट्स निकाले। तो मैं समझती नहीं हूँ, चलो एक डॉग से कुछ आपको प्रॉब्लम हो, एक स्क्विरल जो गिलहरी चल रहा है उसको आप बुलेट कैसे मार सकते हो? और ये आदमी ये रोज़ करता था, ये इसका पैशन और इंटरेस्ट था। तो क्रूएल्टी हर फॉर्म में होती है जानवरों के साथ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हमें केसेस भी देखा है जिधर द डॉग हैज़ बीन, मेरे पास आए हैं ये केस। तो हाउ डू यू जस्टिफाई ह्यूमैनिटी, हाउ डू यू जस्टिफाई अस बीइंग ह्यूमंस और सुपीरियर टू देम? तो ये सब इंसिडेंसेस आपको बहुत छोटा बनाती है एंड साथ ही मोटिवेट भी करती है कुछ करने के लिए। What's your take on it? आप क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो? सो वन डेफिनेटली अवेयरनेस, मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस अबाउट क्रूएल्टी, अबाउट वाइल्ड लाइफ, अबाउट थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि मैं मानती हूँ सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट मीडियम। यू कैन यूज़ इट इन बोथ वेज। इफ़ यू कैन इन्फ्लुएंस द यंगर जनरेशन टू टेक केयर, दैट वर्क्स वेरी वेल। जैसे मैंने कहा, रिवाइल्ड जो मेरा रेस्क्यू सेंटर है, उधर बहुत सारे आदिवासीज़ हैं, हमने इनको एम्प्लॉयमेंट दिया है। थोड़े प्रोग्राम्स हम रन करते हैं उनको एजुकेट करने के लिए कि आसपास का जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे उनको आदत है कैटी से बर्ड को मारने को, या कोई कछुआ दिख गया कभी वो भी खा जाता है, तो एक अवेयरनेस और एक ये उनको एजुकेशन बताना कि दिस इज़ ऑल इम्पोर्टेंट। और जब आप ये सब चीज़ के लिए काम करते हो, आपको भी इज्जत मिलेगा, लोग आपको आपके पूछेंगे। सो अ लॉट ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस आई फील इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू क्रूएल्टी. Voicing is your main thing, and as a doctor, you can't do more than providing your services selflessly. So definitely those are things I do. But what do you think जो laws है हमारी कंट्री में regarding animals, Yes. changes आने चाहिए उसमें? क्यों नहीं आने चाहिए? Not only related to animals, then laws in so many things. When you talk about Cruelty to Animals Act, PCA 1960, Wildlife Protection Act 1972, ये सब laws are there, but how many people get away with the laws? How many people get away with it? मेरे को अगर आपको ये केस याद है, बद्रा केस था, माई फ्रेंड हैड फॉट इट। उसने उसको वो डॉग को साउथ इंडिया में वो टेरेस से ही फेंक दिया था फॉर फन। अभी लॉट ऑफ पीपल गेट अवे पेइंग अ स्मॉल पेनल्टी। मैं आपको ये बात बताती हूँ कि वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज़ सो बिग इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो सूटकेसेस में स्टफ्ड है, हैंडबैग्स में स्टफ्ड है। बहुत एनिमल्स जब कस्टम्स पकड़ता है वो आधे मर चुके रहते हैं छोटे बॉटल्स में, पैकेट्स में। अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, अबाउट 53-55 रेप्टाइल्स, 1 हनी बैजर, ये सबको स्टफ़ किया था हैंडबैग्स में। इन दी एंड वो आदमी का कुछ नहीं हुआ, पेनल्टी की दे के आप निकल जाओ। सो बात सिर्फ पेनल्टी की नहीं है, बात ऐसी सज़ा होनी चाहिए दैट
लोग डरे, मगर अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो फियर. देर इज़ लॉ बट देर इज़ नो फियर, एंड enforcing law is more important than the law itself. बहुत सारे laws हो गए, बहुत टाइम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहता है या कस्टम्स या ये, they don't have the manpower, they will not put in that much effort. So वो बहुत ज़रूरी है that these are enforced. Unless we have celebrities, influencers, social media people who actually take a stand. You know about recently some incident where some celebrities had posted एक dog के लिए कुछ cruelty हुआ था. That is when awareness is spread. That is when more actions I feel are taken. It's sad. वो सब ज़रूरी है, मगर आज के दुनिया में वो भी करना पड़ता है. बट आई यू सीइंग अ शिफ्ट कि लोग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स को लेके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखा रहे हैं. Yes, yes, that is so true. क्योंकि आज के दुनिया में whether you have money or you don't have money, बहुत बार लोग क्लिनिक में आते हैं एक स्ट्रे कैट जिसके ऊपर एक गाड़ी चढ़ी है, एक बर्ड दैट इज फॉलन डाउन, एंड आई फील अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विथ अवेयरनेस. येस, कीपिंग एनिमल्स इज अ स्टेटस सिंबल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आज के दुनिया में ये बर्ड बहुत कलरफुल दिखता है, ये स्नेक बहुत फैंसी है, ये पपी बड़ा क्यूट है. It becomes a status symbol. See, we have to accept the good and bad parts of modernization of society, of the trend. But at the same time, and I keep thinking this when I see social media, the moment we see a celebrity petting a stray dog or, doing something with a stray animal, एक ये आता है कि because we follow them, we worship celebrities in India, we worship actors, right? So it creates a very good message that yes, I mean, it is great, it is cool to show compassion. एक ये होता है, cool होता है, younger generation always wants to do something that's cool, right? So it's cool to show compassion. Even if you talk about my staff, these are all young boys. So for them also, when any of these animals come in, they are clicking pictures with it. Why? Because they'll go back later and show to their friends. Yeah. It's cool to work with animals. The job is something, एक इज्जत होता है, एक respect होता है. I am doing this with animals. So that has created a very good trend. Plus celebrities for causes, for elephant कोई cause में रहता है या अलग अलग, they adopt animals. So definitely there is a good influence of social media and a trend where people feel it is good to care, it is good to have compassion. Definitely I'd say that. और जब लोकल ओनर्स अपने पेट्स लेके आते हैं, सो उनका क्या इमोशन एंगल रहता है? See, pets are no different from their child. ठीक है, कभी कभी बच्चे से ज़्यादा उन लोग अपने पेट को ही देखते हैं, और ये बहुत बार आता है, बच्चा आके कंप्लेन करता है कि माई फादर डजन लुक एट मी. मतलब वो पेट के साथ ही, पेट को खिलाना पिलाना बिस्तर पे सुलाना, वो ही पहला चाइल्ड है. सो एनी इमोशन एट दिस स्टेज, एंड विद यंगर कपल्स हैविंग द ट्रेंड ऑफ नॉट wanting to have kids for XYZ reasons, सब लोग ने अपने पेट्स को अपना बच्चा ही बना दिया है. तो वो अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा है, और पेट ऐसा बच्चा है जो कभी नहीं बढ़ता है. वो उम्र में भी उतना ही रहता है, वो प्यार भी उतना ही देता है. सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट पीपल हैव विद देयर पेट्स. आप इतने एनिमल्स के साथ मिले हो, सो व्हाट डू यू कनेक्ट विद देम? ऐसा क्या होता है कि आपको उनसे एकदम से इंस्टेंट कनेक्शन फील हो जाता है? इज देयर एनीथिंग? See, unfortunately, as humans, we are selfish, right? We look at what gives us happiness, what gives us calm, and what gives us peace. It's my job to be a vet, but all these three things are included in what I feel working with them. And when, because I've raised so many orphan monkeys, helped so many animals live again, brought them back from death, it's like you're giving birth again. You're a mother for all these animals. तो profession एक तरफ होता है, but the fact that you're saving lives, and it gives you a feel good feeling. We all want to do something in life जिधर at the end of the day जब हम घर जाके सोते हैं, we feel good about ourselves, we feel proud about ourselves. Money will always come in. You do good work. ये job है. अगर बोले नहीं आपका तो job है veterinary doctor, आपको तो ये करना है, नहीं, वो बात नहीं है. In the end, it gives me a sense of I have served some purpose in my life. I know when I go tomorrow, there are 10 animals waiting. They look up to me for treatment. They look up to me for care. So we all like that importance in our life, don't we? और जब एनिमल्स ठीक होने के बाद जब उनके ओनर्स ले जाते हैं,
मिलने वापस आते हैं कभी आपसे? मिलने आता है तभी हमें हम खुद रॉकस्टार लगते हैं. वी फील सो गुड व्हेन वी सेव्ड अ लाइफ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ अगर कोई पेट को हमने बचाया है. जी. मैं ये बात कर रही हूँ जब भी कोई भी वाइल्ड एनिमल को हम बचाते हैं वापस वाइल्ड में रिलीज करते हैं, वो रॉकस्टार वाली फीलिंग तो हमेशा आती है. बट एट द सेम टाइम द इमोशंस जब हम वी लूज एनी एनिमल, वो जब आप घर जाते हो आपको नींद नहीं आती है, आप सोचते हैं मैं और क्या कर सकता है, एंड यू हैव टू गो विद अ स्माइलिंग फेस विद अ न्यू एनर्जी इनटू द नेक्स्ट डे. वो एक्चुअली ज़्यादा ख़राब है. दैट्स नॉट ईजी. और ये जो रेस्क्यू है इसमें लोकल्स आपकी हेल्प करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं? हाँ, क्योंकि अभी तो सबको पता है कि कुछ भी मैं बोली ना, कुछ भी रहेगा, कोई बर्ड है, टर्टल है, कुछ भी जानवर है, डॉक्टर रीना के पास जाओ. सो इट्स बिकम अ थिंग बिकॉज आई बीन डूइंग दिस फॉर अबाउट 25 ईयर्स. तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आता है, कुछ भी हमारा खुद का स्टाफ भी आता है, कुछ भी मिल गया किधर भी. सो पीपल अंडरस्टैंड एंड दे एसोसिएट अस विद डूइंग ऑल ऑफ दिस वर्क. And what's the mindset of the staff? Like मैं how वही they function? how they function. So I said they feel there's a feel good feeling when you're doing all this work. I don't think any of my staff sees it as a job. Like मैं बोली वो वही जानवर के साथ फोटो खिंचाता है और हमारा ये रहता है नहीं ये कैसे भी बचना चाहिए ये. तो इक्वली वो डिजेक्शन होता है जब कोई जानवर मर जाता है एंड इक्वली वो हैप्पीनेस होता है. तो दैट्स व्हाट आई सेड, देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइड वर्किंग इन अ वेटनरी क्लिनिक. आज के दिन में आप कोई भी यंगस्टर से पूछो, भले ही वो रिसेप्शन में काम कर रहा है या एज अ वेटनरी असिस्टेंट या किधर, वो हमेशा बहुत खुश रहेगा बोलने के लिए कि मैं एक क्लिनिक में काम करता हूँ, वेटनरी क्लिनिक. एज अगेंस्ट आई डोंट नो कि ह्यूमन सेक्टर में कैसा है, बट देयर इज प्राइड इन वर्किंग इन अ वेटनरी क्लिनिक. और अभी जो लोग जुड़ना चाहते हैं with you, so what are the ways they can connect out, they can contribute in this? So most important is spreading awareness. They can help with जो rescues हम करते हैं, कभी कभी foster करना पड़ता है ये सब जानवरों को. So I feel जो आपका niche है, आपका sector है, सब लोग directly animal के साथ काम नहीं कर सकते हैं. सब लोग fostering जो रहता है, जैसे मैं कोई birds को आपको हर 2-3 घंटे खिलाना है जब baby birds या baby squirrels आता है, तो वो सबके niche में नहीं है. So depending कि आप क्या कर सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस फॉर रीवाइल्ड जो हमारा रेस्क्यू सेंटर है एंड व्हाट ऑल रिहैब वर्क वी डू. यू कैन कनेक्ट विद अस डिपेंडिंग ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम दैट यू कैन डेडिकेट टू इट. और आपको सोशल मीडिया पे भी अप्रोच? येस डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मैं बोली सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी बिग इन्फ्लुएंस फॉर ऑल ऑफ अस. सो वो भी एक तरीका है विच कैन बी यू कैन कनेक्ट इट. रीना जी, ये जो एक्सोटिक एनिमल्स होते हैं ये कैसे स्मगल होता है? तो ऑनेस्टली ये बहुत ही इट्स वेरी वेरी क्रूअल एंड सैड टू सी कि ये कैसे होता है. बहुत बार जो एनिमल्स हैं वो वाइल्ड से ही लोग ले लेते हैं. जैसे हमारे पास एक केस आया था एक मंकी का जो मलेशिया से स्मगल था. जब ये आया हमारे पास वो बहुत दिन तक अपना सिर झुका के बैठता था. जब हमने एक्सरे लिया उसका, उसके सिर में एक बुलेट था. इट हैड जस्ट सेव्ड फ्रॉम हिज स्कल. तो वही थॉट जब आपके दिमाग में आता है, ये बुलेट एक्चुअली क्या करता है, वो अपने जो वो मंकी की मदर होगी, फैमिली होगी, उसको मारने के लिए था ताकि वो माँ मर जाए और ये बच्चे को वाइल्ड से ले ले. दूसरी बार इट्स अ नेक्सस. इफ़ यू नो आफ्टर ड्रग्स वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स. बहुत सारे कैरियर्स होते हैं जो उनको पता भी नहीं है किधर से आ रहा है किधर जाने वाला है. तो अलग अलग रूट्स होते हैं. अगर आप देखो आज के न्यूज़पेपर्स में, कभी साउथ में कोई कंसाइनमेंट पकड़ रहे हैं, कभी बॉम्बे में, कभी कैलकाटा में. तो नॉट ओनली ये बहुत क्रूअल है, बट जो एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है ये बहुत सारी जगह से छीनी जाती है. तो ये बहुत ही इलीगल अनएथिकल है. बहुत बार बर्ड्स आते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे बर्ड्स कैप्टिव में भी ब्रीड करते हैं और बहुत बर्ड्स आते हैं तो वाइल्ड कॉट होता है, विच मीन्स दैट फ्रॉम द टाइम दे आर देयर नेस्ट उनको उधर से ही चुराया जाता है एंड वाया नेपाल, बांग्लादेश, दीज आर रूट्स विच दे आर स्मगल्ड इनटू द कंट्री एंड वेरी वेरी रैम्पेंटली. ये एक बात है जो सबको पता है कि ऐसे होता है. फिर ये मार्केट में आता है, फिर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सब ग्रुप्स पर लोग बेचते हैं उनको. तो हमेशा ये रहता है, ये अवेयरनेस होना चाहिए व्हेन यू आर बाइंग एनी एक्सोटिक. एक तो आप डेफिनेटली कोई जो शेड्यूल्ड एनिमल है जो साइटीज़ में आता है
डू नॉट इनकरेज बाइंग दैट, कीपिंग दैट। जितना भी आपको प्यारा लगे आप वाइल्ड में देख लो उसको। दूसरी बात, जब भी आप एग्जॉटिक खरीदे हो, जस्ट मेक श्योर इट इज़ अ रजिस्टर्ड ब्रीडर। देर इज समथिंग नोन एज परिवेश। वो- परिवेश एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने किया है टू रजिस्टर योर एग्जॉटिक पेट, and also for breeders they have to register on that. So make sure that the pet has a Parivesh certificate. Least अगर आपके पास नहीं है, you can fall into trouble. The forest department can also take action against you. So that is an important factor. And what are the animals which are illegal to keep in India? That's a very good question because हम सब हमारे बचपन में जो हरा तोता केज में देखना पसंद आना, तो नंबर वन डेफिनेटली नन ऑफ योर इंडियन वाइल्ड लाइफ इज ओके टू कीप। आर नंबर वन इज द मोस्ट कॉमन जो अपने अलेक्जेंडर पैराकीट है, प्लम हेड पैराकीट है, एंड योर स्टार टॉर्टॉइज जो है जो लैंड पे चलता है, एंड योर फ्लैप शेल टॉर्टॉइज। सो दीज एनिमल्स डेफिनेटली इट्स इलीगल टू कीप। अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को रेस्क्यू में मिला था, इधर पड़ा था, जब आपको मिले आप डेफिनेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो, या एक एनजीओ हु इज रजिस्टर्ड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, इनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए एंड हैंड ओवर। वाइल्ड एनिमल्स आर डेफिनेटली नॉट मेंट टू बी केप्ट एज पेट्स। एंड रीना जी, ये पॉडकास्ट देख के ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके तरह बनना चाहेंगे। सो व्हाट आर द टिप्स विच यू वांट टू गिव हु वांट्स टू गेट इनटू दिस? To get into it, I feel it's passion and purely passion. I was very passionate when I was 4. I am very passionate right now also about what I do. I feel the good part is to today's kids are not pressurized कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। वो पहले ज़माने जैसा नहीं रहा। You can follow your passion. So if you are passionate, if you are hardworking, you will make your way. You will make this your life, like how I've made it my life. बट इसमें क्या पढ़ाई करना पड़ता है? लाइक इफ यू आर डॉक्टर, बट Yes. इसमें भी व्हाट्स द Yes. थिंग? सो जैसे मैंने मेरा यूजी मैंने राजस्थान से किया था, पीजी बॉम्बे से, और क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट था वाइल्ड लाइफ में, एंड तभी इंडिया में कोई जगह भी नहीं थी कि वाइल्ड लाइफ के बारे में आप ज़्यादा सीखो ट्रीटमेंट। मैं बहुत सारे कंट्रीज़ गई इंटर्नशिप करने। मैं न्यूजीलैंड में गई थी इंटर्नशिप करने, साउथ अफ्रीका में भी वाइल्ड लाइफ के साथ काम किया, यूएस में भी किया। सो वो सब इंटरेस्ट और पैशन की वजह से हुआ। मेरे को ऐसा लगता है कि हर साल मेरे को लगता था नहीं मेरे को कुछ नया सीखना है, मेरे को वाइल्ड लाइफ के बारे में सीखना है, क्योंकि इंडिया में तभी बर्ड्स के लिए कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था। आज तो मैं आज वी ऑल्सो ट्रेन लॉट ऑफ वेट्स इन बर्ड मेडिसिन, वी ऑफर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। सो आज एटलीस्ट वो अवेयरनेस है कि जब एक बर्ड आपके क्लिनिक में आए, एक वेट को भी है कि हाँ मैं थोड़ा रिसर्च करूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, हाँ मैं थोड़ा सीख लूँ। सो डेफिनेटली लॉट ऑफ कोर्सेज कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स कर सकता है, और हम भी ऑफर करते हैं इंटर्नशिप्स फॉर रेस्क्यूअर्स, फॉर प्री वेट स्टूडेंट्स, फॉर वेट्स टू कम ट्रेन विद अस, लर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ, learn about exotics. So there are opportunities now. So thank you, Reena ji. It was lovely to have you. You have shared so much of information, and we as an audience and I am as a podcast, I'm very happy कि आपने अपने क्लिनिक का टूर दिया, and एनिमल से मिलके डेफिनेटली वो एक आई कैन फील कि आप क्या फील करते हो समवेयर। Yes. So thank you so much, and really happy to see you what you are doing, and thank you so much for inspiring each and everyone. Thank you so much for having me on your show. जहाँ दुनिया में लोग अपने लिए जीते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके लिए जीते हैं, जिनके पास आवाज़ नहीं होती। डॉक्टर रीना देव उन्हीं लोगों में से एक है। चाहे वो एक रेस्क्यू का कॉल हो या सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना हो, हर इंसान किसी ना किसी तरीके से एनिमल वेलफेयर का पार्ट बन सकता है। अगर आपको एक कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, बिकॉज अवेयरनेस का सबसे बड़ा टूल है एक सिंपल सा कॉन्वर्सेशन। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ।